लेकिन सेकंड वाइफ का एंटाइटलमेंट के ऊपर जरा बताइए। सर सेकंड वाइफ के एंटाइटलमेंट के संबंध में अपने बेंच का मैं रिसेंट सेम पॉइंट पे लेके आया हूँ। मैं दो जजमेंट लाया हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट का रिसेंट है। एक मिनट से मैं दोनों एक वन बाय वन दे देता हूँ। और अपना हाई कोर्ट का इसमें उन्होंने सेकंड मैरिज को वॉइड ही माना है। उनका कहना है सेकंड मैरिज को वॉइड माना है ऑन द ग्राउंड दैट इट इज कॉन्ट्ररी टू द एमपी सिविल सर्विस कंडक्ट रूल कि सेकंड मैरिज कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैरिज। हम्म, ये सर जो मैं आपके समक्ष रेफर कर रहा हूँ, ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा जी का ऑर्डर है, वो श्रीमती कौशल्या बाई। हम्म। दिस डील विद पर्टिकुलर इशू माय लॉर्ड व्हिच इज अकिन टू अवर मैटर। इसमें क्या होल्ड किया गया आखिरी में? सर आखिरी में उन्होंने जब सेकंड वाइफ ने केस फाइल किया था कि मुझे पेंशन के लिए एंटाइटलमेंट मांगा था, तो हाई कोर्ट ने उसको पिटीशन को डिसमिस किया हुआ। सर ये मैं पैरा फर्स्ट पेज से पढ़ जाऊँ। नहीं नहीं, तो डिसमिस किया उसको हाँ, सेकंड उनका वाइफ। सेकंड वाइफ का क्लेम डिसमिस किया, उन्होंने कहा फर्स्ट वाइफ। मैं सर रिलेवेंट ओनली तो आप सेकंड वाइफ है फर्स्ट वाइफ मैं है? तो फर्स्ट वाइफ हूँ। अच्छा। सर इसमें मैं पढ़ देता हूँ। इन दिस रिट पिटीशन द पिटिशनर इज एडमिटेडली सेकंड वाइफ ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय। इट इज ऑल्सो नॉट इन डिस्प्यूट दैट हर मैरिज वॉज परफॉर्म विद डिसीज। तो यू आर मनोरमा? Yes, my lord. I am the my lord. That is Manorama. मनोरमा। Manorama is the daughter of the Rameshwari Bai. Rameshwari Bai was the first wife of the deceased employee Chandrasekhar. What has been found by the court? What was found by the trial court? Although the trial court found that since the second wife was living from a long time with the Chandrasekhar, therefore she is also entitled for the half of the share to the extent फिर of. इसमें अपीलेट कोर्ट का फैसला किस पेज पर है? सर अपलेट कोर्ट का पेज नंबर 17 पे है सर, एनेक्सर A3। अरे बात मत करिए खरे साहब आपको। और ट्रायल कोर्ट का है सर A2 पेज नंबर 12 पे है। ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग बताइए क्या है? सर ट्रायल कोर्ट का मैं पढ़ दूँ सर, ये पेज नंबर सर आप निवेदन था पेज नंबर 12 पे आ जाएं, और उसका ऑपरेटिव पार्ट मैं पढ़ देता हूँ। पेज नंबर 12 पे ट्रायल कोर्ट का। हाँ ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है, क्योंकि सर रिमांड भी हुआ था। ये तो फर्स्ट जजमेंट A1 है, A2 पेज सेकंड नंबर जी। 12 ट्रायल कोर्ट का है, लेकिन ऑपरेटिव पार्ट किस पेज पर बताया? सर ऑपरेटिव पार्ट है ये पेज नंबर सेकंड फाइंडिंग ड्यू ट्रायल कोर्ट इंस्टीट्यूशन। सर ये पेज नंबर पैरा 13 पे सर, पेज नंबर 16 का हम्म। 13 पैरा 13। जहां तक अनावेदक क्रमांक 2 शांतिबाई का प्रश्न है, हालांकि वह नर्स की नौकरी में थी, उसे 2,500 रुपये प्रतिमाह पैरा पेंशन। 13। जी सर पैरा 13। जहां पैरा तक सॉरी, हाँ बताइए। जहां तक अनावेदक क्रमांक 2 शांतिबाई का प्रश्न है, हालांकि वह नर्स की नौकरी में थी और उसे 2,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी, जैसा कि उसने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है। किंतु न्याय दृष्टांत ILR 2008 MP 15 सुप्रीम कोर्ट विद्याधारी अन्य विरुद्ध शकुंडा बाई और अन्य के न्यायस्थान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि मृतक की द्वितीय पत्नी, जिसका विवाह प्रथम पत्नी के रहते भले ही अवैध हो, किंतु वह काफी लंबे समय से, मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट, किंतु वह काफी लंबे समय से अपने पति के साथ रह रही थी और उसे पत्नी के रूप में जानी जाती थी, को भी मृतक की संपत्ति अच्छा, अर्थात। इस बात को इन्होंने चैलेंज किया अपीलेट कोर्ट में? जी अपीलेट कोर्ट ने इस बारे में कोई फाइंडिंग दी? सर अपलेट। और ये लोग मानते हैं, शांतिबाई मानती है कि वो खुद सेकंड वाइफ है? सर ये एडमिट है कि ये सेकंड वाइफ। इस जजमेंट से कैसे पता लगता है? सर ये मैं गवाही में हैगा सर, गवाही। इससे पहले हाँ यदि जजमेंट में डील किया हो तो वो बता हाँ दीजिए। सर ये जजमेंट में मैं बता देता हूँ। पैरा 9 से डील हुआ है ना अपीलेट कोर्ट का? हाँ ये देखिए, हाँ क्या जो ये जो आप बता रहे, आप ये जो कोर्ट ने जिस आधार पर खारिज किया है ना कि इट जी इज नॉट मेंटेनेबल, प्राइमा फेसी इट इज नॉट मेंटेनेबल, जो जी लीगल पोजीशन हमने सर्च की, जी। उसमें ये आया कि इट इज नॉट मेंटेनेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन। जो लॉ आया अपने यहाँ के जजमेंट्स आए, सर मैंने इसमें उस दिन। वो जो दिए थे वो स्पीकिंग नहीं है। लेकिन जो अपने यहाँ के ऑलरेडी जजमेंट्स हैं, जी वो ये कहते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस, बिकॉज पेंशन इज नॉट ए डेट, हाँ therefore एप्लीकेशन फॉर सक्सेशन इज नॉट मेंटेनेबल। अब हम रास्ता आपका इसलिए निकाल रहे हैं, देखेंगे मेरिट्स पर स्थिति ये है कि अब ये डिस्प्यूट में ही नहीं है कि हम्म, कौन सेकंड एंड कौन फर्स्ट है। जी तो फिर वैसी स्थिति में आपको जो मिल सकता है वो मिल जाए, क्योंकि वाइफ तो दोनों ही एक्सपायर हो गई। हाँ सर दोनों ही हो गए। शांति, अब तो केवल एरियर्स का झगड़ा पड़ेगा केवल। ईयर्स का हु विल बी एंटाइटल्ड? हाँ
और उसमें जो रिस्पोंडेंट की हैसियत से, क्योंकि वो उस समय भी उन्होंने माना था कि ऑलरेडी वे इन गवर्नमेंट सर्विस, दैट्स व्हाई दे वर नॉट एंटाइटल्ड टू अ पर्टिकुलर, अदरवाइज तो उनका एंटाइटलमेंट बनता है। सही है। तो सेकंड वाइफ के बच्चे जो थे हम्म। 5 6 7, 4 5 6 चार 7। पाँच छः थे, सात तो अच्छा, सर ये इसकी इसकी डेथ कब हुई थी चंद्रशेखर की? 29/8 को, हाँ है ना? जी। तो 29/8 को ये जो बच्चे हैं शांतिबाई के, जी। ये कितने बड़े बड़े थे? उस समय से लगभग लगभग वो 30 साल के थे, क्योंकि 1962 में शादी हुई थी इसकी, जो सेकंड वाइफ की है। फर्स्ट वाइफ की 1959 में हुई थी, उसके 2.5 साल बाद उसने सेकंड मैरिज कर ली थी। अच्छा बताइए, इसका अपीलेट कोर्ट का बताइए। हाँ सर। सर ये पैरा 9 से है, दोनों पक्षों द्वारा दोनों पक्षों द्वारा भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत चंद्रशेखर के मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाली पेंशन के संबंध में आवेदन दिया है। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र संचय प्रकृति का मामला है, जिसका किसी भी निष्कर्ष को सक्षम दीवानी न्यायालय में प्रशासित किया जा सकता है, उस संबंध में सो एंड सो दी गई है। सब पहला पढ़ रहे हैं। सर पैरा मैं 9 पढ़ रहा था, हम्म। और इसमें दोनों पक्षों द्वारा भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत चंद्रशेखर के मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाली पेंशन के संबंध में आवेदन दिया है। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र संचय प्रकृति का मामला है, जिसके किसी भी निष्कर्ष को सक्षम दीवानी न्यायालय में प्रशांकित किया जा सकता है, इस संबंध में सो एंड सो मार्गदर्शी व्यवस्था दी गई। इस मामले के संबंध में कोई दस्तावेज प्रमाण नहीं है कि चंद्रशेखर को प्राप्त होने वाली पेंशन 3,500 रुपये उसकी मृत्यु के पश्चात भी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होगी। यह सही है कि मामला संचय प्रकृति का है एवं इसमें किसी विवादित संपत्ति का स्वत्व निश्चित नहीं किया जाता, परंतु यह अर्थ नहीं कि कोई प्रमाण पत्र अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निश्चित किए बिना वह वास्तव में मृतक की ऋण या प्रतिभूति है, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। इस मामले में 3,500 रुपये पारिवारिक पेंशन पाने की पात्रता को निश्चित करने से पूर्व यह अभिलेख पर निश्चित होना चाहिए कि जिसे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिया जाएगा वक्त राशि मृतक के ऋण या प्रतिभूति के रूप में होने से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस मामले में केवल पेंशन राशि प्राप्त करने का आवेदन दोनों पक्ष की ओर से दिया गया है, अन्य किसी राशि को मृतक का ऋण या प्रतिभूति के रूप में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र विषय वस्तु नहीं है। पारिवारिक पेंशन सो एंड सो माइलॉट, डेट इज नॉट एलिमेंट एंड नाउ माइलॉट इन द लास्ट, इसमें 10 पैरा में ये मैं रिलेवेंट पढ़ देता हूँ, ये चौथी लाइन से मामले में इस न्याय दृष्टांत के लागू करने से पूर्व इस मामले के तथ्य और गैर परिस्थितियों को उसे मामले के तथ्य और परिस्थिति के साथ देखा जाना न्यायोचित होगा। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त मामले में नामांकन जिसका नाम था वह हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के वर्ग 1 का उत्तराधिकारी है। इस मामले में नॉमिनेशन जिसका नाम है वह अपने को मृतक की पत्नी होना कथित करती है। विचारण न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि विवाहित पत्नी भी है, क्योंकि विवाहित पत्नी रामेश्वरी का विवाह विच्छेद चंद्रशेखर से वैधानिक रूप से नहीं हुआ है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार जब तक विधिवत विवाह विच्छेद या तलाक चंद्रशेखर का रामेश्वरी के साथ होना प्रमाणित नहीं है, तो यह माना जाएगा कि अभी दोनों के विवाह का अस्तित्व बना हुआ है। ऐसी स्थिति में नामांकित शांतिबाई उसकी वैदिक पत्नी नहीं मानी जाएगी, परंतु यह संक्षिप्त विचारण से निश्चित अच्छा, किया ये जाए। जो है इसमें डेथ किसकी हो गई थी? कि कोई सब लोग, ये जो रिस्पोंडेंट सब जीवित हैं? सर इसमें रिस्पोंडेंट जो इसके लीगल ईयर्स हैं वो जीवित हैं, इसमें शांतिबाई की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। शांतिबाई का तो नाम कट गया। हाँ सर शांति, बकाया सब जीवित है ना? हाँ बच्चे जीवित अच्छा, है। वो जो आप बता रहे थे कि ये शांतिबाई सेकंड वाइफ है, ये फैक्ट कहाँ आया हुआ है अनडिस्प्यूटेडली? सर अनडिस्प्यूटेडली सर ये कोर्ट की ट्रायल कोर्ट की जो मैंने पैरा पढ़ा उसमें ये आया कि इनके साथ रह रही है 45 सालों से, तो ये पैरा 9 में नहीं, इस सर। बात को ये लोग भी एडमिट करते हैं या डिस्प्यूट में है ये फैक्ट? नहीं सर ये तो डिस्प्यूट नहीं है, कि ये फैक्ट तो एडमिट करते हैं कि वो है वाइफ है, मतलब इन्होंने ये डिस्प्यूट कहीं नहीं हुआ। पैरा 9 में तो कोर्ट ने माना है, और एविडेंस में भी ये तथ्य आया है कि उनने उससे शादी कर ली थी और ये मेंटेनेंस पा रही थी इस पति से अपने, लेकिन लीगल डिवोर्स कोई प्रॉपर नहीं हुआ था।
इसका ऑर्डर हम पहले लिख चुके हैं, थोड़ा सा एक पैराग्राफ हो रहा है इसमें, हमें अलग से देख लेना, हम देख लेंगे। CR 37/12 इसमें लिखिएगा, इन द प्रेजेंट केस ऑल्दो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट हैज held the, वो नहीं, वो अपीलेट कोर्ट हैज held the application for succession under section 372 of the Indian Succession Act not maintainable, but it is undisputed fact available on record that Rameshwari Devi है ना, जी, रामेश्वरी देवी रामेश्वरी बाई है, बाई, देवी? सॉरी बाई, सॉरी बाई। बाई, रामेश्वरी। बाई। और इसके साथ वो नहीं हुआ था डिवोर्स वगैरह नहीं कुछ सर, ना? डिवोर्स नहीं हुआ। रामेश्वरी देवी was first wife of Chandrasekhar Tiwari, and from their wedlock, the petitioner Manorama Devi, Srimati Manorama Misra, मिनट से भी मनोरमा ने मांगा ही नहीं था ट्रायल कोर्ट में। नहीं मांगा हो, श्रीमती मनोरमा मिश्रा was born. Full stop. But it is undisputed fact available on record that Rameshwari Devi was first wife of Chandrasekhar Tiwari, only from their wedlock. The petitioner Srimati Manora Misra was from next में करना, from perusal of paragraph 4 of the first appellate court of the 4 of the judgment, 4 of the order dated 19/12/2011 passed by appellate court, in which the statement of facts made by the respondents 2-6 is mentioned. 2:426 is mentioned. It is clear that Shantibai was second wife of the deceased Chandrasekhar Tiwari, and from their wedlock the respondents 4-6 है ना, जी, were born. Next, it is well settled that in the it is also apparent from the record that first by Rameshwari Bai was not divorced by deceased Chandrasekhar Tiwari, and during subsistence of marriage with Rameshwari Bai, Chandrasekhar Tiwari contracted second marriage with Shanti Bai. Next, it is well settled that in the lifetime of first wife, second wife has no right in the property terminal benefits, death benefits. As such, even if the application filed for issuance of succession certificate in respect of pensionary benefits was not maintainable, but in the light of the aforesaid undisputed factual scenario, the petitioner Srimati Manorama Mishra, who is daughter
of Srimati Rameshwari Bai, who is daughter from Srimati Rameshwari Bai and Chandrasekhar Tiwari, is entitled to receive the arrears, if any, arrears of pension, if any, from the department. Next, में करना accordingly. So, petitioner Srimati Manorama Tiwari, being daughter of Srimati Rameshwari Bai, is held to be entitled for the arrears oblique dues of pension payable to the Rameshwari Bai after death of Chandrasekhar Tiwari. पैराग्राफ जो है मैं भेज देना. वो बोला इसमें गेट ये सुनो, ये अभी आपने दिए